हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं आपका नेक्स्ट वीक कैसे जाने वाला है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड ये एक ऑल साइंस रीडिंग होगा, कोई भी ज़ोडिएक साइन हो आपका, आप ये बिल्कुल देख सकोगे। एंड बस ये जानना कि जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करता हो उतना ही लीजिएगा इस रीडिंग से। एंड ऑल्सो मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। कुछ लोग की ये भी क्वेरी होती है दैट ज़ोडिएक साइन मतलब कौन सा ज़ोडिएक साइन। ज़ोडिएक यूजुअली मैं जो रीडिंग्स करती हूँ उसमें आपका जो सन साइन है वो ज़ोडिएक साइन है आपका। बेसिकली अगर आपको नहीं पता है, आप अपना जो जन्म तारीख है, बर्थ डेट, उसको आप अगर कहीं भी ऑनलाइन सर्च करते हो ज़ोडिएक साइन के नाम पे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा दैट आपका ज़ोडिएक क्या है। लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी। मैं हर एक साइन के लिए अलग अलग से करूँगी। ये एक शॉर्ट रीडिंग होगी बिकॉज यहाँ पे 12 ज़ोडिएक साइंस मुझे कवर करना होगा एक सिंगल रीडिंग में। लेट्स सी व्हाट मैसेजेस आपके लिए है एंड क्या जानना आपके लिए ज़रूरी है। लेट्स स्टार्ट। मैं शुरू करती हूँ मेरे एयर साइंस के साथ एंड जो भी टाइम स्टैम्प्स वगैरह होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। लेट अस सी एयर साइंस। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जेमिनाइज, हम लोग क्या जान सकते हैं हमारे जेमिनाइज के लिए स्पिरिट। Okay, Gemini. So the first card that we have is number 12, slow and steady. अगर आप देख पा रहे हो, with this energy, number 12 आपके लिए important हो सकता है, number 3 आपके लिए important हो सकता है। I see Geminis, it is time कि आप चीज़ों को थोड़ा सा slowly handle करें, आप चीज़ों को थोड़ा सा समझ के handle करें। I think आप एक rush में हो, आपको कुछ achieve करना है, आपको कुछ पाना है, आपको अपने करियर में stand करना है, आपको अच्छे मार्क्स लाना है, आपको अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है, आपको लव लाइफ में आगे बढ़ना है। हर किसी के लिए अलग अलग सिचुएशन होगी, बट आप डेफिनेटली यहाँ पे कुछ है जिसके पीछे दौड़ रहे हो, भाग रहे हो। आपके लिए ये जानना ज़रूरी है दैट इस हफ्ते जब के जिस वीक के लिए ये रीडिंग है, इस टाइम पे आपको थोड़ा सा स्लोली स्टेडली सिचुएशन को हैंडल करना है। आपको रश नहीं करना है। आप किसको क्या बोल रहे हो, आप कौन से सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहे हो, आप इम्पेशेंट हो रहे हो या नहीं, आप हड़बड़ी कर रहे हो या नहीं, ये चीज़ के आप ये चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। एंड ऑल्सो जेमिनाइज काइंड ऑफ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं आपके रास्ते, बट जिसे आप काइंड ऑफ ओवरकम कर सकते हो। ये कॉन्फ्लिक्ट्स तभी आएंगे जब आप अपना पेशेंस लूज़ करोगे, जब आप इम्पेशेंट बनोगे या जब आप काइंड ऑफ हड़बड़ी करने लगोगे किसी बात पे, ठीक है। एंड आप डेफिनेटली यहाँ पे कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ लोग काइंड ऑफ कुछ प्रे कर रहे हो, किसी ट्रांसफॉर्मेशन, कोई किसी बात का ट्रांसफॉर्मेशन आप चाहते हो, या आप किसी बात को चेंज करना चाहते हो अपने लाइफ में, अपना जॉब, अपना करियर, अपना फाइनेंसेस, लव लाइफ, फ्रेंडशिप, कुछ आप चेंज करना चाहते हो। एंड आई सी डेफिनेटली यहाँ पे जो भी आप चेंज करना चाहते हो वो चेंज बहुत जल्दी आएगा आपके लिए, बट उसके लिए आपका जो पेशेंस है वो आपको रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जेमिनाइज। ओके, लेट्स मूव टू आवर लिब्रा सिचुएशन। देखते हैं हमारे लिब्रास के लिए क्या मैसेज है फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, वी हैव कमिटमेंट लिब्रास, नंबर 36। नंबर 36, नंबर 6 या नंबर 3 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है। लिब्राज, आई सी दैट दिस इज़ अ टाइम ऑफ कमिटमेंट। ये एक ऐसी टाइम है जब आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे राज आपके सामने खुलेंगे, बहुत सारा सच आपके सामने खुलेगा। कोई भी सवाल जो आपके मन में है या कोई भी सिचुएशन जो आपके लाइफ में वर्कआउट नहीं कर रहा था, आप जितना भी कोशिश करो उस चीज़ में आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, आप जितना भी कोशिश करो आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा था, आपको वो प्यार, वो अटेंशन, वो एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा था, मे बी अपने फैमिली से, अपने जॉब सिचुएशन से, अपने फ्रेंड से, लवर से, कहीं से भी हो। आई सी फाइनली आपको वो रिस्पेक्ट, या आप जो भी चीज़ का मांग कर रहे हो, आप जो भी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, आपको फाइनली वो चीज़ मिलेगा। एंड ऑल्सो कुछ सारे राज या कुछ सारे इन्फॉर्मेशन आपके रास्ते आएंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में एंड सही डिसीशंस लेने में। एंड आई एम ऑल्सो हियरिंग कुछ अनएक्सपेक्टेड सी हो सकती है जो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगा। कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, कुछ अनएक्सपेक्टेड कॉन्वर्सेशंस, कोई अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आपके घर में आए, अनएक्सपेक्टेडली आप किसी को अपना दोस्त बना लो, अनएक्सपेक्टेडली आपको कहीं से
किसी बात का इनकम हो जाए या पैसा मिल जाए. सो आई ऑल्सो सी लिब्राज, ये एक टाइम है जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजेस मिल सकते हैं, जहाँ पे आपको सडनली कहीं से कुछ अच्छा आपको महसूस हो सकता है, कोई नया फ्रेंड आप बना सकते हो, आपके लव लाइफ में एक्शन हो सकता है. सो आई सी दैट सरप्राइजेस के लिए रेडी रहना, एंड साथ साथ में कुछ राज खुलेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके हाथ लगेगा. सो उसके लिए रेडी रहना कि आप बेटर चॉइसेस कर सको अपनी लाइफ में. एंड ओवरऑल बेसिकली आप कमिटेड हो अपने अपने जॉब से, अपने काम से, अपने करियर, अपने फैमिली लाइफ, जहाँ पे भी आपको लगता है दैट आप कमिटेड हो, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप एफर्ट डाल रहे हो, आई सी दैट आप बेसिकली उसी चीज़ पे कमिटेड ही रहोगे, एंड आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेगा उस कमिटमेंट का या उस हार्ड वर्क का. ओके, सो लेट अस सी एक्वेरियस, क्या जान सकते हैं हम लोग. Okay, so we have cleaning the house number 37. So number 37, number 7 या number 3 आपके लिए important हो सकता है, या number 10. Cleaning the house basically Aquarius, I see that आप kind of एक reality check करने वाले हो इस time पे. आप kind of decide करने वाले हो that आपके life में कौन से situations में change लाने की ज़रूरत है. क्या वो आपका love life है, क्या वो आपका career है, क्या वो आपकी घर है, family life है, आपके बच्चे, क्या वो चीज़ है जहाँ पे आपको बदलाव लाना है, क्या वो ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको काइंड ऑफ स्टेबिलिटी चाहिए या आपको चेंजेस चाहिए, या आप बेसिकली कुछ डिफरेंट मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ऐसी कौन सी वो चीज़ है. आई ऑल्सो सी एक्वेरियस दैट आपके सामने कई सारे नए रास्ते खुलेंगे. सो आप कुछ पीछे छोड़ रहे हो, आप किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हो ताकि आप लाइफ में बेटर चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओ. एंड ये जो भी आप मैनिफेस्ट करने वाले हो, ये बहुत ही बड़ा एक कोई सरप्राइज़ है, या ये कोई एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल प्लानिंग है आपके लिए, डिवाइन इंटरवेंशन है आपके लिए. बिकॉज आप जिस सिचुएशन में हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो आपकी करियर, जहाँ पे भी क्यों ना हो, यहाँ पे इमेंस चेंज की ज़रूरत है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, यहाँ पे क्लीनिंग आपकी ज़रूरत है. बिकॉज आप किसी ऐसे जगह पे हो, या आप किसी ऐसे जगह पे अपना एफर्ट, टाइम, एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ पे आपको सिर्फ लॉसेस या नुकसान ही दिख रहे हैं, जहाँ से आप कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं कर पा रहे हो, जहाँ से आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल रहा है. ओके, सो आई डेफिनेटली सी एक्वेरियस, एक चेंज आ रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है. ऑल्सो आई कैन सी हियर विद दैट कैट एनर्जी कि यहाँ पे कुछ लोग अपनी सोलमेट के साथ डील कर रहे हो, एंड ऑल्सो आप कुछ लेट गो कर रहे हो अपने लाइफ में. बेसिकली ओवरऑल जो एनर्जी है एक्वेरियस की, आप कुछ ऐसी चीज़ को या रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप को लेट गो कर रहे हो जो अब आपके लिए और अच्छा नहीं है, जो अब आपके लिए टॉक्सिक है, जो अब आपके लिए सिर्फ आपको लाइफ में नीचे खींच रहा है, सिर्फ आपको लाइफ में रोक रहा है आपके सक्सेस से, आपके अचीवमेंट से. एंड ये कोई बुरी हैबिट भी हो सकती है जो आप फाइनली चेंज कर रहे हो, जो आप फाइनली उतार के फेंक रहे हो, कोई बुरा हैबिट जो आपके सक्सेस के बीच में आ रहा है एज अ ब्लॉकेज. ठीक है, सो लेट अस मूव टू आवर वाटर साइंस. देखते हैं स्कॉर्पियो. Wow, we have the card of movement here, number 28. So number 2, number 10, number 8 आपके लिए important हो सकता है Scorpios. विद द कार्ड ऑफ मूवमेंट आई डेफिनेटली सी दैट आप बिगर पिक्चर को देख रहे हो अपने लाइफ में. अभी तक अगर आप सिर्फ हर रोज़ के खिटपिट, हर रोज़ का प्रॉब्लम, हर रोज़ का तमाशा से झेल रहे थे, हर रोज़ के बारे में सोच रहे थे, आई सी दैट फाइनली आप बड़े पिक्चर को देख रहे हो. आप फाइनली देख रहे हो दैट लाइफ में आपका मेन टारगेट क्या है, आपका मेन अचीवमेंट क्या है. एंड अगर आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड हो अपने सोसाइटी से, अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड सर्कल से, आप वही करते हो जो आपको करवाया जाता है, आप वही करते हो जिसके लिए आपको फोर्स किया जाता है. बिकॉज आप मे बी दूसरों को खुश रखना चाहते हो, आप अपने घर वालों को खुश रखना चाहते हो. एंड मैं नहीं कह रही हूँ कि उसमें कुछ बुरा है या गलत है, बट स्कॉर्पियो कभी कभी आप खुद के बारे में सोचना भूल जाते हो. कभी कभी आप ये भूल जाते हो कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, या आपका मेन टारगेट क्या है, या आपको लाइफ में आपकी खुशी कहाँ पे है. एंड यही आपका जो टाइम है दैट आप रियलाइज़ कर रहे हो दैट बिगर पिक्चर क्या है, एक्चुअली में लाइफ आपको कहाँ लेके जा रही है, एक्चुअली में आप क्या करना चाहते हो.
एंड कुछ लोग मे बी अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, मे बी आप अपना लाइफ पाथ चेंज कर रहे हो, मे बी आप अपना करियर में चेंजेस ला रहे हो या सोच रहे हो, आप अपना रिसर्च कर रहे हो कि कैसे मैं कोई नया जॉब लूँ, कैसे मैं कोई नया लाइक एडुकेशन अपने लिए कोई नया कोर्स करूँ, कुछ नया सीखूँ, कोई नया क्रिएटिविटी मे बी आप सीख रहे हो, कुछ आप अपना खुद का बिजनेस इस्टेब्लिश करने के बारे में आइडियाज़ ले रहे हो, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, आप कुछ नया सीख रहे हो लाइफ में, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, बट आप कुछ चेंजेस ला रहे हो बिकॉज आपको फाइनली दिख रहा है दैट आपका मेन पर्पस क्या है, आपका बड़ा गोल क्या है लाइफ में। क्या वो सिर्फ ये है कि आप रोज़ के बारे में सोचो, आप सिर्फ घर के काम करो, आप सिर्फ ऑफिस जाओ एंड घर पे आओ, आप सिर्फ घर पे बैठ के घर के काम करो। सो ये आपका मेन टारगेट नहीं है, ये लाइफ में आपका मेन पर्पस नहीं हो सकता। सो यहाँ पे जो भी आपका जेंडर हो, मेल फीमेल, चाहे आप वर्किंग हो चाहे आप नॉन वर्किंग हो, बट आई फील दैट आपका जो हायर पर्पस है वो आपको बुला रहा है स्कॉर्पियोज। एंड दिस इज़ द वीक जब आप उस पर्पस को सुन रहे हो, दिस इज़ द वीक जब आप उस पर्पस को नज़रअंदाज नहीं कर रहे हो। ओके, सो दैट इज़ अ ब्यूटिफुल एनर्जी। लेट अस सी पाइसीज। पाइसीज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? वाह, वी हैव द कार्ड ऑफ स्पार्क। ओके, सो वी हैव स्पार्क नंबर 34। सो नंबर 3, नंबर 4 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, नंबर 7 इम्पोर्टेंट हो सकता है। नाउ आई ऑल्सो फील हियर दैट पाइसीज ये एक टाइम है जब आप काइंड ऑफ आई थिंक बहुत सारे आप में से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थे, जो बहुत ज़्यादा टाइम से आपको कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था अपने लाइफ के बारे में, चाहे वो आपका लव लाइफ हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल में हो। ऐसे आप काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे लोगों से, आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, आपके एक्सपेक्टेशंस टूट रहे थे, एंड आप एक डार्क टाइम में थे, या आप एक ऐसे टाइम में थे जहाँ पे चाहे आप कुछ भी करो आपको वो हैप्पीनेस नज़र ही नहीं आ रहा था, आप कुछ भी एफर्ट्स डालो आपको वो सक्सेस नज़र नहीं आ रहा था। एंड आई थिंक फाइनली पाइसीज ये एक टाइम है जब आप उस एनर्जी से अपने आप को निकाल रहे हो, दैट मुझे और सफ़र नहीं करना है, मुझे और चुप नहीं रहना है, मुझे और अपनी लाइफ को ऐसे बह जाते हुए नहीं देखना है। यू विल टेक एक्शन, चाहे वो कितना छोटा सा एफर्ट क्यों ना हो पाइसीज, चाहे वो कितना छोटा सा पॉइंट ही क्यों ना हो, आप अपनी लाइफ को चेंज करोगे। आप में वो स्पार्क, आप में वो टैलेंट, या आप में वो क्वालिटीज़, ठीक है, जो अभी तक आप अनदेखा कर रहे थे, जो अभी तक आप काइंड ऑफ शेल्फ पे उठा के रख दिए थे, आप फाइनली उस चीज़ को एम्ब्रेस कर रहे हो दैट नहीं, मुझे सीखना है, मुझे जानना है, मुझे करना है, मुझे फ़ाइट करना है। सो आप हाल छोड़ चुके थे, आप फिर से वो हाल पकड़ रहे हो। जो पावर आपने किसी के और के हाथ में दे दिया था, आप फिर से वो पावर अपने हाथों में ले रहे हो दैट मेरा लाइफ है, मुझे कैसे जीना है, ये मेरा डिसीजन है, ये किसी और का डिसीजन नहीं है। आई ऑल्सो सी पाइसीज दैट कुछ आपसे जो छूट गया था, कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसा पढ़ाई लिखाई, कोई कुछ ऐसा हैबिट, पॉजिटिव हैबिट्स जो आपसे छूट गया था, मे बी काम के चलते, मे बी आपके फ्रस्ट्रेशन में, मे बी बस कोई भी रीज़न हो, आई सी दैट फाइनली आप उसको रीस्टार्ट कर रहे हो। सो आपके लाइफ में कुछ रीस्टार्ट हो रहा है, चाहे वो कोई पुराना रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई पुराना गुड हैबिट हो, कुछ भी हो, बिजनेस हो, आपकी एडुकेशन, जो भी है, आप डेफिनेटली कुछ रीस्टार्ट कर रहे हो फिर से, आप डेफिनेटली कुछ फिर से करने की कोशिश कर रहे हो ताकि फिर से आपका जो लाइफ है वो हैप्पी हो, सेटिस्फैक्शन मिले आपको, एंड वो बैक ऑन ट्रैक आ जाए। ठीक है, ओके, सो लेट अस सी आवर कैंसर एनर्जीज। ओके, so we have the card home energy, नंबर 27 या नंबर 2, नंबर 7 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ऑल्सो नंबर 9 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आई सी दैट आप कुछ छोटे मोटे अचीवमेंट्स ला रहे हो अपने घर, कैंसर्स, आपके करियर में, आपके रिश्तों में, आपके करीबी दोस्तों के बीच में, या आपके रोमांटिक पार्टनर्स के बीच में, आप काइंड ऑफ कुछ अचीव कर रहे हो, आप काइंड ऑफ कुछ करके दिखा रहे हो दुनिया को, आप प्रूव कर रहे हो, चाहे वो कितनी भी छोटी सी चीज़ हो, चाहे वो कितनी बड़ी चीज़ हो, आप काइंड ऑफ प्रूव करके दे रहे हो दैट देखो मैं भी कर सकता हूँ, देखो मैं भी खुश रह सकता हूँ, या मुझ में ये क्वालिटीज़ है। सो समथिंग जो आप काइंड ऑफ अचीव कर रहे हो। आई ऑल्सो सी दैट आप कोई
किसी काम को आप पूरा किए थे एंड आप थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो कि ये काम कब ख़त्म होगा, या कब तक मैं ऐसे स्ट्रगल करता रहूँ, कब तक ये होगा, कब तक वो होगा। एंड स्पिरिट से यही मैसेज है कैंसर्स, दैट आप बहुत करीब हो अपने उस फुलफिलमेंट के, चाहे वो आपका सक्सेस हो, चाहे वो आपका कोई शुरू किया हुआ काम ख़त्म करने की बारी हो, चाहे वो कुछ भी कंप्लीशन हो आपके लाइफ में, वो बस कुछ ही और टाइम है जब आपको वो कंप्लीशन दिखेगा, वो सक्सेस दिखेगा, वो हैप्पी एंडिंग दिखेगा। कुछ लोगों का लीगल केस चल रहा है, मे बी आप लीगली किसी के साथ लड़ रहे हो, एंड आई सी दैट बहुत जल्दी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। सो डोंट वरी अबाउट कि कब तक या क्या होगा, या फ्यूचर के बारे में इतना ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन आपके लिए सही नहीं है कैंसर। जस्ट नो दैट इस टाइम पे आप अचीव कर रहे हो छोटी सी छोटी चीज़ें, चाहे बड़ी सी बड़ी चीज़ें क्यों ना हो। एंड ऑल्सो अपने टाइम पे पहली बात तो आपको अपने टाइम पे भरोसा रखना है, एंड ऑल्सो आपको अपने टाइम का सही इस्तेमाल करना है कैंसर्स। ऐसे इस टाइम पे हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अपना एनर्जी किसी ऐसी जगह पे वेस्ट कर रहे हो जहाँ पे ज़रूरत नहीं है। मे बी आपके एग्ज़ाम्स है बट आप पढ़ाई के सिवा आप कुछ और काम कर रहे हो लंबे देर तक या लंबा टाइम तक। सो अपना टाइम आपको कैसे इस्तेमाल करना है ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा इस टाइम। एंड ऑल्सो कि आप अपने टाइम पे सही भरोसा रख रहे हो, ठीक है, आप खुद के जर्नी पे भरोसा रख रहे हो एंड ना ही सिर्फ अपने आप को कोस रहे हो। ओके, सो एंड आई ऑल्सो सी आपका होम लाइफ, आपका फैमिली लाइफ बहुत ही सेटिस्फैक्टरी रहेगा इस टाइम पे, आपका मैरिड लाइफ बहुत ही सेटिस्फैक्टरी रहेगा। आपके घर में जो भी झगड़ा झमेला कॉन्फ्लिक्ट जो भी हो रहा है आपका किसी के साथ, वो नहीं होगा, वो कम होगा या एकदम से दूर हो जाएगा। आपका जो लाइक प्यार है घर में वो ज़्यादा रहेगा आपके चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ हो, आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ हो, आपके बच्चों के साथ हो, जिसके साथ भी आपका सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है वो आपको कम होता हुआ दिखेगा या होगा ही नहीं, ठीक है। ओके, लेट अस मूव टू द अर्थ साइंस कैप्रिकॉर्न। लेट अस सी कैप्रिकॉर्न। Okay, so we have ride the wave number 14, number 5, number 4 या 1 आपके लिए important हो सकता है। So Capricorns, I see that first of all आपको कहीं से बहुत ज़्यादा हेल्प या गाइडेंस मिल रहा है। ये चाहे आपके कोई फ्रेंड हो, आपका कोई लॉयर, आपका कोई फैमिली मेम्बर, मे बी आप टैरो रीडिंग्स ले रहे हो, पर्सनल रीडिंग्स वगैरह। सो आई डोंट नो आप क्या कर रहे हो, बट आपको कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रहा है जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है, जो आपको आगे बढ़ने में आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ावा दे रहा है। आई ऑल्सो सी जो लोग किसी मेडिकल कंडीशन से भुगत रहे हो या आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि मेंटल इश्यूज़ फेस कर रहे हो, डिप्रेशन या इरिटेशन या एंगर बहुत ज़्यादा हो रहा है आपको, आई सी दैट उससे आपको राहत मिल रही है। मे बी आप प्रॉपर मेडिकेशन ले रहे हो, प्रॉपर डॉक्टर के पास जा रहे हो, हेल्प ले रहे हो, या फिर ओवरऑल आपको थोड़ा सा शांति, थोड़ा सा पीस महसूस होगा इस टाइम पे, आई ऑल्सो सी दैट कुछ बड़े बड़े टेंशन का आप सामना कर रहे हो, लाइक मे बी आपकी मीटिंग कैसी होगी, मे बी आपका एग्ज़ाम कैसा रहेगा, मे बी आपका जॉब टिकेगा या नहीं, मे बी उस टाइम तक आप फाइनेंसेस अरेंज कर पाओगे या नहीं। सो कुछ ना कुछ टेंशन है जिसे आप एज अ ह्यूज चैलेंज आपको नज़र आ रहा है, कुछ ना कुछ चैलेंज आपके सामने है आपके लाइफ में जो आप डील कर रहे हो जिसके साथ। बट आई वुड से कैप्रिकॉर्न्स, डोंट वरी, बिकॉज इस चैलेंज को आप बड़े ही आराम से ओवरकम कर लोगे। इस चैलेंज को आप बड़े ही आराम से ओवरकम कर लोगे, आप बहुत ही आसानी से आपको सक्सेस मिल सकता है इस चैलेंज में। बस आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जंग शुरू करने से पहले डर जाओगे तो आप लड़ाई कर ही नहीं पाओगे। अगर आप पहले ही सोच लोगे कि मुझसे ना हो पाएगा या बहुत मुश्किल है करना या ये वो, तो आप में वो हिम्मत ही नहीं बचेगी कि आप जाए, आप आप एक्सपीरियंस करें, आप काइंड ऑफ सक्सेसफुल हो।
बिकॉज आई सी आप में वो सक्सेसफुल होने की पूरी ताकत है, आप में सक्सेसफुल होने की पूरी सब कुछ है, कैपेबिलिटी है। इवन यूनिवर्स का साथ है आपके साथ, आपके दोस्तों का साथ है, या कोई तो है जो आपको कंटिन्यूअसली गाइड कर रहे हैं, आपके दोस्त हो या कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो या आपके स्पिरिट गाइड्स हो, एंसेस्टर्स हो, जो भी क्यों ना हो। सो कैप्रिकॉर्न, आई सी दैट कुछ सारे टेंशन्स आप फेस कर रहे हो या कर सकते हो उस दौरान, बट बस आपको डरना नहीं है, हिम्मत रखना है, आप बड़े ही आराम से सक्सेसफुल हो जाओगे। एंड किसी से भी हेल्प लेने से डरना नहीं है, किसी से भी हेल्प लेने से झिझकना नहीं है। ऑल्सो कोई और आपसे हेल्प मांग सकता है, सो आप बिल्कुल हेल्प कर सकते हो अगर आप चाहो। आपकी लाइफ में मे बी कोई पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई सी उस पाइसिस कैंसर या स्कॉर्पियो के साथ आपका जो रिश्ता है वो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है, या उस रिश्ते में एक मिठास आ सकती है, ठीक है, अगर नहीं है तो। दैट इज़ वॉट आई सी, एंड आई ऑल्सो सी दैट आपका एक्सपीरियंस, आपका इंटेलिजेंस बहुत काम आएगा इस टाइम पे। आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो अपने लाइफ में, चाहे आपका उम्र कुछ भी क्यों ना हो। आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, जो आप कभी कभी डर के मारे आप भूल जाते हो, या डर के मारे आप रियलाइज़ नहीं कर पाते हो कि आप में वो इंटेलिजेंस है। या फिर मे बी आप बस लोगों के बातों में आ जाते हो, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को बाहर आने देते हो, बट कैप्रिकॉर्न्स आई सी बस अपने इंटेलिजेंस पे, अपने एक्सपीरियंस पे भरोसा रखो एंड कॉन्फिडेंस रखो। यू विल सी जो भी चीज़ का आपको टेंशन हो रहा है इस वक्त, वो कोई टेंशन की बात होगा ही नहीं। Okay, so let us move to Virgos. Let us see Virgos here. Okay, we have the card of mountains. Number 6 आपके लिए important हो सकता है Virgos. I see that Virgo first of all एक बहुत बड़ा कुछ लोगों के लिए एक बहुत बड़ा फिनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ रहा है, चाहे ये एक बहुत बड़ा लमसम फाइनेंस हो आपके लिए, जैसे कि एक बहुत बड़ा अमाउंट, मे बी इंश्योरेंस से, मे बी इन्वेस्टमेंट से, मे बी कोई आपको गिफ्ट के तौर पे दे रहे हैं, आई डोंट नो क्या, बट एक बहुत बड़ा लमसम अमाउंट, एक बहुत बड़ा पैसा या ज्वेलरी या बेसिकली बहुत वैल्यूएबल कोई चीज़ आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो सकती है, या आपको मिल सकती है कहीं से, या मे बी आप खुद उस चीज़ को आपको मिल रहा है, बेसिकली आपका इनकम है वो। आई ऑल्सो सी हियर दैट ये जो भी चीज़ है ये बहुत ही सडनली हो सकता है, या फिर ये अपॉर्चुनिटी बहुत सडनली आपके सामने आएगा। सो इस अपॉर्चुनिटी को सही से एंड सही टाइम पे पहचान लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑल्सो अगर आप कोई बिज़नेस प्लान कर रहे हो, बिज़नेस शुरू कर रहे हो इस टाइम पे, या आप कुछ अपना टैलेंट के दम पे कुछ करना चाहते हो, जैसे कि आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, आप कुछ NGOs वगैरह खोलना चाहते हो, या आपका कोई टैलेंट है जो आप दुनिया के सामने लाना चाहते हो, यूट्यूबर बनना चाहते हो, वॉट एवर दैट इज़ वर्गो, आई सी ये एक बहुत अच्छा टाइम है कि आप उसको स्टार्ट करें एंड आप उस चीज़ को अचीव करें। आई ऑल्सो सी फॉर सम ऑफ़ यू इस वक्त एक बहुत बड़ा बर्डन है आपके सर पे, मे बी ये कोई फाइनेंशियल लोन है आपका जो चल रहा है, मे बी ये कोई मॉर्गेज है आपके घर पे, मे बी किसी की शादी है आपके घर पे एंड उसका बहुत बड़ा खर्चा है, मे बी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा आप उठा रहे हो। सो कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बर्डन है जो आप सर पे लेके घूम रहे हो वर्गोस, एंड आई सी हियर दैट इट इज़ टाइम कि आप प्रॉपर प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी करें, बिकॉज आई सी दैट इस बर्डन को आप ओवरकम तो कर लोगे, बट आप जो घबरा रहे हो उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़रूरत है। ये बर्डन मुझे इस टाइम पे होते हुए दिख रहा है आपके सर पे, जिन लोगों का होगा आपको पता ही होगा, बट घबराने की बात नहीं है, आप इसको ओवरकम कर सकते हो। देयर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल वर्गोस, बस भरोसा रखो, बिकॉज आई सी दैट आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अपने सर पे बोझ उठा रहे हो, आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हो। सो कोई भी इस टाइम पे कोई भी नया रिस्पॉन्सिबिलिटी या बोझ आपके सर पे ना आए, इस वजह से अगर आप नहीं चाहते हो वो, देन आप काइंड ऑफ थोड़ा सा सोच समझ के स्टेप्स लेना अपने लाइफ में, दैट आप कोई ऐसा खर्चा नहीं ले रहे हो, आप कोई ऐसा लोन नहीं ले रहे हो, या आप फालतू में खर्चे नहीं कर रहे हो ताकि वो बर्डन बढ़े या फिर आपको प्रॉब्लम हो या जो भी हो, या फिर आप प्रॉपर्ली अपना हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, बिकॉज हेल्थ अगर आपका ठीक नहीं रहेगा तो उससे भी बहुत सारे बर्डन्स आ सकते हैं। अनहेल्दी लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा बर्डन है। सो आपको ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है वर्गोस, दैट ये बर्डन आप किसी भी तौर पे अपने सर पे बढ़ा नहीं रहे हो,
ठीक है. So let us move on to our Tauruses here. Let us see Taurus. Okay, so we have the card of dry desert. नंबर 31, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 1 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है. सो टॉरसेस, आई सी दैट ये एक ऐसा टाइम है जब आपको थोड़ा सा लोनली फील हो सकता है. आपको महसूस हो सकता है दैट आपके फ्रेंड्स या आपके पार्टनर्स या आपके फैमिली मेम्बर्स आपके साथ नहीं है, या फिर ये लोग आपको प्रॉपरली समझ नहीं रहे हैं, आपको अपना स्पेस नहीं दे रहे हैं. सो ऑल्सो आई सी थोड़ा सा हर्मिट एनर्जीज, जहाँ पे आप काइंड ऑफ अकेले जितना हो सके टाइम स्पेंड कर रहे हो. आप ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर रहे हो बिकॉज आप काइंड ऑफ थक हार चुके हो. आप कुछ खास एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हो दूसरों के ऊपर, एंड आपका कोई किसी से भी कुछ एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, स्पेशली अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने पार्टनर से, अपने बॉस से, अपने कलीग से. एंड थोड़ा बहुत आप खुद पे भी आप थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन लूज़ कर रहे हो, जो मुझे दिख रहा है टॉरस. बट डोंट वरी बिकॉज आई सी दैट ये टाइम में अगर आप लोनली फील कर भी रहे हो तो उसके पीछे एक कारण है, उसके पीछे एक लेसन है टॉरस. बिकॉज आपको इवैल्यूएट करना चाहिए आपके लाइफ में जो लोग हैं उन लोगों को, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, आपके कलीग्स हो, आपके पार्टनर हो, फैमिली हो, जो भी हो, आपको हमेशा इवैल्यूएट करना चाहिए. एंड आई फील हियर टॉरस दैट बहुत टाइम से आप ये इवैल्यूएशन को किए नहीं हो. आपने हिसाब रखा ही नहीं दैट कौन आपके लिए ठीक है, कौन आपके लिए गलत है, कितना आपको इन्वेस्ट करना चाहिए एक फ्रेंडशिप में, एक रिलेशनशिप में. आप काइंड ऑफ गिवर रह चुके हो, आप काइंड ऑफ हमेशा लोगों के लिए करते आए हो, लोगों को देते आए हो, लोगों की बात सुनते आए हो. तो जब बारी आती है आपकी, आपको दिख रहा है दैट कोई है ही नहीं जो आपके बारे में सोचे या आपके पॉइंट को देखे. चाहे वो एक इंसान हो या सारे ही ऐसे हो या 2 हो 3 हो, डज नॉट मैटर. सो टॉरस, ये टाइम है आप अकेले स्पेंड करें. ये टाइम है दैट यू टेक सम टाइम ऑफ. इवन इफ आप पैनिक्ड हो रहे हो दैट आपके पास में भी एक प्रॉपर जॉब नहीं है, इनकम नहीं है, या आप पैनिक्ड हो दैट आप फ्यूचर में आपका क्या होगा, क्या आप कभी एक हैप्पी लाइफ जी पाओगे, कब आपकी शादी होगी या कब आपकी जॉब लगेगी. जो भी ये पैनिक्ड सिचुएशन है, आई सी दैट आप पैनिक करके, हड़बड़ी करके, टेंशन लेके कुछ कर नहीं पाओगे. इट इज़ बेटर कि आप थोड़ा सा ऑफ टाइम ले, आप थोड़ा सा रिलैक्स करें, आप थोड़ा सा अपने बारे में सोचें. एंड उसके बाद जब आपके पास एक प्रॉपर प्लान हो, जब आपके पास एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी हो, तभी आप एक्शन लेना शुरू करें. सो डोंट थिंक दैट आपको अभी से एक्शन लेना है या आप एक दिन एक्शन नहीं लोगे तो आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर आपको दिख रहा है दैट आप अकेले पड़ चुके हो, अगर आपको दिख रहा है दैट आप थोड़ा सा लोनली फील कर रहे हो, तो आपको ये भी समझना ज़रूरी है दैट आप उस लोनली टाइम को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो अपने बेनिफिट के लिए. आप उस लोनली टाइम में क्या लेसन है जिसे आप सीख सकते हो, क्यों वो लोनली टाइम आपकी ज़िंदगी में आया है, ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्यों हो रहा है. ये कुछ सवाल है जो आप खुद से अगर पूछोगे आपको दिखेगा दैट रियलिटी क्या है. तो थोड़ा सा रियलिटी चेक वाला सिचुएशन है टॉरस आपके लिए. थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपको लग सकता है, बट मेरी बात मानो दैट ये एक ऐसा टाइम है जब आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हो. पूरी तरीके से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो अगर आप प्रॉपर ध्यान दो, अगर आप प्रॉपरली सही सवाल अपने आप को पूछोगे तो. ठीक है. सो लेट अस मूव ऑन टू दी फायर साइंस. लेट अस सी लियो. Okay, we have wide open. ओके, सो नंबर 42 वी हैव वाइड ओपन. नंबर 4, नंबर 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. नंबर 6 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. आई सी दैट इस टाइम पे लियोज आपके सामने एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है या आपके सामने एक खुला रास्ता है. एंड आप सारी वो चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, सारे वो चीज़ों को अपनी रियलिटी में बदल सकते हो जिसका आप सपना देखते हो, जिसे आप चाहते हो, जिसका लाइक आप हमेशा प्रे करते हो, मैनिफेस्ट करते हो, जो भी आप करते हो. आई सी दिस इज़ अ टाइम दैट आप अपनी ऊंचाइयों से खुद ही ना डर जाओ, बिकॉज आप लाइक काइंड ऑफ एक उड़ान भरने वाले हो बहुत जल्दी. अगर वो इस टाइम पे नहीं है तो डेफिनेटली बहुत जल्दी, चाहे वो आपके करियर में हो, आपके लव में हो, फैमिली लाइफ, हेल्थ, जो भी हो, कुछ एक चेंज होगा जो एक बहुत बड़ा धमाका होगा आपके लाइफ में, जो एक बहुत बड़ा चेंज होगा. ऐसा एक चेंज जो आपने पहले कभी देखा ही ना हो.
ओके आप जो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते उतना ही बड़ा ये चेंज है, एंड डेफिनेटली ये पॉजिटिव चेंज है. नाउ आई ऑल्सो सी हियर दैट आप कंटिन्यूसली आपको गाइडेंस मिल रहा है कहीं ना कहीं से, एंड जब भी आपको लगे दैट आप खो गए हो या आप काइंड ऑफ समझ में नहीं आ रहा है आपको कि आपका कौन सा दरवाज़ा सही है आपके लिए, क्या करना सही है, नेक्स्ट स्टेप कौन सा आपको लेना चाहिए, ऑलवेज प्रे. बिकॉज आई सी दैट यूनिवर्स आपके साथ है, आपके एंजल गाइड्स आपके साथ है, एंड जो भी प्रेयर आप मांग रहे हो इस टाइम पे, आपका कर्मा जो भी आप कर रहे हो वो सारी कर्मा वो सारे प्रेयर सुने जाएंगे. सो अगर आप अच्छा करोगे आपके साथ अच्छा होगा, अगर आप बुरा कर रहे हो किसी के साथ आपके साथ भी वो बुरा चीज़ लौट के आएगा आपके रास्ते. सो ये एक ऐसा टाइम है, सिर्फ ये टाइम नहीं, कर्मा हमेशा हम लोगों को क्लीन रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए. बट सिंस ये आपके मैसेज में आया है, मैं अभी कहूँगी आपसे दैट इस टाइम पे अपने कर्मा को बहुत ज़्यादा क्लीन रखना. ऐसा कुछ मत करना कि दूसरों को आप हर्ट कर रहे हो, दूसरों के फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हो. मे बी जाने अनजाने में बहुत टाइम ऐसा होता है दैट हम लोग हर्ट कर देते हैं. सो उस चीज़ का खास ध्यान रखना है. इस चीज़ का भी ध्यान रखना है दैट आप किसी भी जानवर को, पशु पक्षी, किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो. अगर हो सके हेल्प कर दो, थोड़ा सा खाना खिला दो, इस हॉट समर में पानी पिला दो उन लोगों को. सो उसका आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा. एंड जो भी आप मांग रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो भगवान से या अपने गॉड से, आपको डेफिनेटली उस चीज़ का मैनिफेस्टेशन का रिज़ल्ट आपको दिखेगा. बट आई सी दैट इस वक्त आपको शायद सामने का नज़ारा नहीं दिख रहा है, इस वक्त आपको वो डेस्टिनेशन नहीं दिख रहा है, बिकॉज़ अभी भी आप वो चढ़ान चढ़ रहे हो, अभी भी आप प्रोसेस में हो, अभी भी आप उस जर्नी में हो. बट बहुत बहुत जल्दी आप उस एकदम ऊपर पहुंचने वाले हो, उस माउंटेन टॉप में, जब आपको दिखेगा दैट चलो मेरा पूरा मेहनत काम आया, मेरा पूरा प्रेयर काम मतलब सुन लिया गया, मैंने जो इतना दिल से मैंने मांगा या मैंने चाहा वो सब कुछ सच हो गया आज. सो ये एक बहुत हैप्पी मोमेंट होगा. बट उसके पीछे जो एफ़र्ट है, उसके पीछे जो डेडिकेशन है, उसके पीछे जो हर दिन का मेहनत है, हर वो आंसू है, यू हैव टू बी वेरी 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 कंसिस्टेंट. एंड फिर से मैं कहूँ दैट ये किसी भी एरिया में हो सकता है आपके लाइफ में, आपका करियर, आपके फ्रेंड्स, आपके हेल्थ सिचुएशन, आपका रोमांटिक सिचुएशन, आपका मैरिड लाइफ, कुछ भी हो, कुछ भी हो इस सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन में ये हो सकता है. सो वो एक चीज़ है लियोस जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है. सो लेट अस मूव ऑन टू सैजिटेरियस. ओके, सो वी हैव द बैलेंसिंग एक्ट सिचुएशन. यहाँ पे नंबर 11, नंबर 2 या नंबर 1 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है. आई डेफिनेटली सी इस वक्त आपके पास बहुत सारी चीज़ों का जवाब नहीं है. आप बस गुजारा कर रहे हो बिकॉज़ करना है, आप सुन रहे हो बिकॉज़ सुनना है, आप जी रहे हो बिकॉज़ जीना है. बट ये कोई बात नहीं हुई, ये कोई सल्यूशन नहीं है साजिश दैट आप बस कर रहे हो बिकॉज़ आपको करना है ना. सो आई सी दैट लाइफ में जो चेंज आपको चाहिए, पहली बात तो वो चेंज सिर्फ आप ला सकते हो. ऑल्सो आई थिंक यूनिवर्स आपको किसी बात का बार बार इंडिकेशन दे रहे हैं. ठीक है, ये कहीं पे भी हो सकता है, लव, करियर, फैमिली लाइफ या कोई फ्रेंड सर्कल, कहीं पे बार बार, या किसी पर्सन के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में बार बार आपको इंडिकेशन मिल रहा है यूनिवर्स से. या तो ये इंडिकेशन है कि वो अच्छा सिचुएशन है, पॉजिटिव सिचुएशन है, आगे बढ़ो, या तो ये इंडिकेशन है कि वो सही नहीं है, नेगेटिव है, तो उससे दूर ही रहो. ये दोनों में से कोई भी इंडिकेशन आपको मिल रहा है, एंड आपकी सिक्स सेंस, आपका इंट्यूशन जो है उसको पता है ये कौन सा इंडिकेशन है एंड किस बारे में है. बट आपका जो माइंड है साजिश, वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, आपका दिल बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है. आप सोच रहे हो कि नहीं, आप प्रैक्टिकली सोचने जा रहे हो, आप कभी कभी इमोशनली सोचने जा रहे हो कि इमोशनली मुझे ये चाहिए, प्रैक्टिकली मुझे ये चाहिए. आप काइंड ऑफ रियलिटी को नहीं समझ रहे हो. ठीक है, बिकॉज आई सी दैट आप ऐसा कोई रिस्क ले रहे हो जो रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए. पैसों का रिस्क हो, इमोशंस का रिस्क हो, हेल्थ का रिस्क हो, रिश्तों का रिस्क हो, कोई रिस्क है जो आप ले रहे हो, आप बिना सोचे समझे ले रहे हो या फिर आप कॉन्फिडेंस के साथ ले रहे हो, बट वो रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए. ठीक है, सो आई वॉन्ट यू टू नो साजिश दैट जो भी कर रहे हो लाइफ में इस दौरान,
वो बिल्कुल करो, बिकॉज आपका कार्ड पॉजिटिव है, आपका कार्ड पॉजिटिव है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, कोई नेगेटिव चीज़ है ही नहीं। बट बस एक रिस्क की बात है जो आपको नहीं लेना है। जो भी करो लाइफ में श्योर होके करो दैट हाँ ये मुझे चाहिए, हाँ इसके लिए मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, हाँ यही है मेरा फाइनल पॉइंट, एंड मैं कोई भी चेंजेस को स्वीकार नहीं करूँगी लाइफ में। तभी करो वो चीज़, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, आपके फ्रेंड्स, आपके हेल्थ सिचुएशन, जो भी हो। सो ये एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है इस टाइम पे। इवैल्यूएशन करो पूरा अपनी लाइफ का, दैट आप क्या कर रहे हो, किसके लिए क्या कर रहे हो, अपने लिए क्या कर रहे हो, एंड लाइफ को आप किस दिशा में चला रहे हो, बिकॉज आपके लाइफ के ड्राइवर आप हो। आप जहाँ पे ड्राइव करोगे आपका लाइफ वहीं पे जाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना इस टाइम पे, ठीक है। सो लेट्स कम टू लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एरीज। देखते हैं क्या जान सकते हैं। Okay, we have magic prayer. Number 32, number 2, number 3, number 5 आपके लिए important हो सकता है एरीज, but I see with the magic prayer energy definitely एक थोड़ा सा spiritual time रहेगा, spiritual week रहेगा आपके लिए एरीज, जहाँ पे आप कोई भी emotion को या आप कोई भी situation को बहुत ही intensely feel कर पाओगे। मे बी आप फील करना नहीं चाहते, आप फील कर लोगे। आप किसी के साथ हो, वो पर्सन सैड है, खुश है, हैप्पी है, या उसके लाइफ में उसका क्या इमोशन है, आप उस वाइब्रेशन को फील कर पाओगे। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरीज इस टाइम पे कि आप प्रॉपर ग्राउंडिंग कर रहे हो अपने आप का, आप प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हो, आपका डाइट सही है, आपका डाइट सही है, आपका प्रॉपर रूटीन सही है, आपका टाइम टेबल सही है, आप कुछ अनहेल्दी नहीं कर रहे हो, आप कुछ अनहेल्दी नहीं खा पी रहे हो, एंड ऑल्सो आप अनहेल्दी लोगों के साथ नहीं घूम फिर रहे हो। आपके लाइफ के जो चॉइसेस है वो हेल्दी होने चाहिए। आपका लाइफ में आप जो डायरेक्शन में जा रहे हो उसको हेल्दी आपको रखना है। आई ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ मैनिफेस्टेशंस कमिंग इन फॉर यू। बहुत सारे चेंजेस जो मे बी आपने बहुत टाइम पहले मांगी थी, आप भूल भी गए हो, बट वो फाइनली आपके सामने होते हुए आपको दिख रहा है। बहुत सारे ब्लेसिंग्स जो मे बी बहुत टाइम पहले आपने अचीव किया था, या बहुत टाइम पहले आपने किसी से मांगा था, वो फाइनली आपके लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं आपको। सो ऐसी ब्लेसिंग्स होगा, मैनिफेस्टेशंस होंगे, एंड आप अपने अंदर एक पावर महसूस करोगे। ये पावर ही आपको कायम रखना है, ये पावर ही आपको मैनिफेस्ट और भी करना है ज़्यादा करके, बिकॉज आई सी दैट एरीज दिस इज़ अ टाइम कि आप अपने पावर में रहो, आप अपना थ्रोन क्लेम करो, आप अपना थ्रोन को क्लेम करो, एंड अपने पावर को अपने हाथों में रखो। आपका लाइफ कैसा होगा, क्या होगा, वो आपका डिसीजन है, किसी और का नहीं। टाइम या डोंट वेट फॉर एनीथिंग इन लाइफ। अगर आप सोच रहे हो कि इंतज़ार करके देख लेते हैं कब क्या होगा, नहीं, आज ही एक्शन लेना है, आज ही सोचना है क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो लाइफ में, क्या वो लव है, क्या वो करियर है, क्या वट एवर दैट इज़, ठीक है। एंड आई ऑल्सो सी दैट आप बहुत कुछ इंटुइटिवली फील कर पाओगे इस दौरान, चाहे लोगों को देख के, सिचुएशंस को देख के। आपके माइंड में जो पहली बात आएगी, आपके माइंड में जो पहला थॉट आएगा, आपको दिखेगा दैट काफ़ी टाइम ऐसा होगा दैट वही सच होगा। ये आपका इंट्यूशन है, आप काइंड ऑफ रीड कर पाओगे लोगों के माइंड को नहीं, बट लोगों के एनर्जी को, ठीक है। सो दैट इज़ समथिंग जो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड ब्लेस्ड है आपके लिए एरीज, एंड कोशिश करो इस एनर्जी में रहने की जितना ज़्यादा हो सके, बिकॉज ये एक पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी है आप लोगों के लिए। सो दैट इज़ व्हाट आई सी कमिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच एरीज, थैंक यू सो मच ऑल दी ज़ोडिएक साइंस बेसिकली। सो बेसिकली मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपको अच्छा लगा हो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।